हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक वीडियो में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो है वह जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना चाहिए और बिल्कुल सरल जीवन परिचय कैसे लिखते हैं और सरल में भी फुल मार्क्स कैसे लिखें। आज की जो वीडियो है वो है पद्य जीवन परिचय। पद्य के जीवन परिचय कैसे लिखें और कौन से जीवन परिचय आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो वाली आज वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बना ही रहे वीडियो के अंत में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टेक्निकल स्टडी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कक्षा 10 हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड 2024 पद्य जीवन परिचय। पद्य जीवन परिचय यानी कि जो पद्य के जीवन परिचय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जीवन परिचय आपको याद करना है यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 में, और बस आपको ये दोनों ही याद करने हैं। और मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से लिखकर मैंने आपको बताया है, तो ये दोनों जीवन परिचय आप याद कर लें। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार के जीवन परिचय हैं। सबसे पहला तुलसीदास और दूसरा है महादेवी वर्मा। इन दोनों को आपको याद करना है और मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है, और आपको बस एक बार में ही याद हो जाएगा। नोटबुक लेके, किताब कॉपी लेके बैठ जाना और लिख लेना, और एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले शॉर्ट एंड जीवन परिचय, मतलब जीवन परिचय की सरल में जीवन परिचय। तो नंबर 1 तुलसीदास। तो तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर, ये ब्लैक में लिखना है, राजापुर नामक गांव में संवत 1554 विक्रम में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म है वो कब हुआ था, संवत 1554 विक्रम में हुआ था। तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरू, ये भी आपको ब्लैक में लिखना है, नामक स्थान को मानते हैं। और ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। माना कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर में, और कब हुआ था, संवत 1554 विक्रम में। तो और कुछ लोग क्या मानते हैं, सोरू नामक गांव को मानते हैं कि जो सोरू भय थे, तो एटा जिले के सोरू नामक स्थान को मानते हैं। तो ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, ब्लैक में लिखना है, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। तो आपको यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण कि माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। अभुक्त मतलब कि मूलन में, आजकल के लड़का होते हैं मूल जानते हो, मूल तो जानते हो कि 7 दिन के, 1 महीने के, इस प्रकार के मूल लग जाते हैं। तो इनके जो तुलसीदास हैं ये मूलन में हुए थे, मतलब अभुक्त मूल नक्षत्र में हुए थे, मतलब गिरा के समय में हुए थे। तो इनके माता पिता ने डर के कारण इन्हें त्याग दिया था, और स्वामी नरहरि दास ने पालन पोषण किया। मतलब कि इनका पालन पोषण करने वाले कौन है, स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम शेष सनातन था। इनके जो गुरु हैं इनका नाम था क्या, शेष सनातन। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। दीन पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। बस आपको क्या, हुलसी और आत्माराम दुबे और इनका जन्म और जन्म स्थान ब्लैक में लिखना है, और इनकी मृत्यु। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। और पत्नी के उपदेश से राम भक्त हो गए, मतलब कि ये एक बार अपनी पत्नी के पीछे पीछे माँ के चले गए, तो उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए उनको बुरा लग गया और ये राम भक्त हो गए। पत्नी के उपदेश से राम भक्त हुए, आपको इतना ही लिखना है। ये मैंने इतना बार ज़्यादा बोल दिया है, तो आपको जो इसमें लिखा है इसी प्रकार लिखना है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पत्नी के उपदेश से राम भक्त हो गए। इनका अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनका जो अधिकांश जीवन है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु संवत, ब्लैक में लिखना है, संवत 1680 विक्रम में हुई। बस इतना आपको लिखना है, आपके समझ लो 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। तो इनकी जो मृत्यु कब हुई, संवत 1680 विक्रम में हुई। इनकी रचना है जो इम्पोर्टेंट है, आपको एक रचना तो याद करना ही होगा, रामचरितमानस। इनकी ये रचना है, तो आपको ये बहुत ध्यान से अच्छे से रट लेना है इतना। और ये जो मैंने आपको ये बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूर रट लें। और 2024 में आपके 4 या 5 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि 1 नंबर की आती है रामचरितमानस यानी कि रचना, और 4 नंबर का आता है जीवन परिचय। तो 4 या 5 नंबर पक्का हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको, अगर अभी ने आपने गद्य की नहीं देखी वीडियो,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से गद्य की देख लेना, क्योंकि मैंने आपको केवल इस 4 ही जीवन परिचय लिखे हैं शॉर्ट में बिल्कुल। ये आपको 4 ही जीवन परिचय याद करना है, चाहे वो 10 हो या 12 हो, तो दोनों को ये 4 ही याद करना है और आपके 5-5 नंबर पक्के, यानी कि 10 नंबर पक्का। तो ये मैंने तरीका था शॉर्ट में लिखने का। अब दूसरा नंबर महादेवी वर्मा, तो इसको कैसे लिखते हैं? जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च, ब्लैक में लिखना है, 24 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। माना कि फर्रुखाबाद क्या है? एक शहर है, इसमें हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश की। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों जरूर आते हैं, अगर दो नहीं आए तो एक आएगा और आपको दोनों ही याद करना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उनकी माता हेमरानी एक साधारण कवित्री थी, मतलब लेखिका थी। जो उनकी माता थी हेमरानी, जो एक साधारण कवित्री थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। यानी कि जो महादेवी वर्मा थी, इनके पति का नाम क्या था? स्वरूप नारायण वर्मा, और इनका विवाह हो गया था मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। तो इनका जन्म हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। और जब इनका विवाह हुआ उन्हीं दिनों, यानी कि उसी समय में उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी शादी होने के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। सर्वप्रथम उनकी रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। माना कि जो इनकी सर्वप्रथम रचना थी जिसका नाम था चांद, और ये पत्रिका इन्होंने लिखी थी अपने हाथ से, तो में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये चांद की संपादिका भी रही। फिर ये क्या हो गई? चांद की संपादिका भी रही। फिर इन्होंने चांद के बारे में सबको बताया। उन्हें शेखसरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि उनको इस पुरस्कार भी मिले, 3-4 पुरस्कार मिले थे, जिन्हें नंबर 1 है शेखसरिया, नंबर 2 है मंगला प्रसाद, और तीसरा भी मिला था लगभग। पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत यानी कि सम्मानित किया। ये ब्लैक में लिखना है क्योंकि ये भारत की है पद्म भूषण। तो सबसे पहले उन्हें शेखसरिया और मंगला प्रसाद से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और फिर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं का सम्मान किया, और उनका निधन 11 सितंबर 1987 को हो गया। इन्हीं की बदौलत से, इन्हीं की मदद से आज जो कन्याएं हैं यानी कि माताएं हैं, ये इतना पढ़ लिख पाती हैं, इतना दिमाग है, इन्हीं की वजह से। इन्होंने ही सबको बताया था। तो भारत सरकार ने पद्म भूषण थे। और फिर 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर उनकी सेवाओं का सम्मान किया। मतलब कि सेवा जो उन्होंने देश के लिए सेवा करी थी, उन्हीं को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। और इनका निधन कब हो गया? 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। और इनकी रचना है, महत्वपूर्ण रचना, नीहार, रश्मि, यामा और दीप शिखा। ये इनकी 4 रचनाएं हैं, इनको आपको याद करके रखना है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो फिर देख लें। और मैंने आपसे कहा था कि नोटबुक में एक बार जरूर लिख लें। मैंने जो आपको ये 2 जीवन परिचय बताए हैं, बहुत सरल, मतलब कि खास अक्षरों में लिखकर बताए हैं। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। और ये ज़्यादा बड़ा थोड़ी है, आपको वैसे भी याद होगा। और थोड़ा एक बार ये भी देख लेना और लिखकर एक बार पढ़ लेना, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अपने एक दोस्त को शेयर करा और उसने ये वीडियो देखी, उसको समझ में आ गया, तो उसके भी 5 नंबर यानी कि 10 नंबर। और जो गद्य की जीवन परिचय की बात है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक है वहाँ से देख लेना, वरना चैनल की बायो में जाके वीडियो देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।